देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ हर कोई अपने घर में करता है, लेकिन ये जो हनुमान चालीसा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, मात्र इनके 3 पाठ आपको करने होंगे और आप स्वयं अपनी आंखों से तुरंत पाठ खत्म होने के बाद ही चमत्कार देख लेंगे। हनुमान चालीसा बिल्कुल भी साधारण चालीसा नहीं होती है दोस्तों। ये हनुमान चालीसा एक ऐसी हनुमान चालीसा है जिसके मात्र 3 दिन तक लगातार पाठ करने मात्र से संसार की दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। चाहे वो इच्छा पुरानी से पुरानी, सालों पुरानी क्यों ना हो, कर्ज मुक्ति हो या धन प्राप्ति हो, नया घर लेना है या प्रॉपर्टी चाहिए, बच्चों की शादी विवाह की टेंशन है या फिर आपको ही अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज करनी है, ऐसे में हनुमान चालीसा के मात्र 3 पाठ से आप अपने जीवन के हर एक प्रकार की परेशानियों, संकटों से तो मुक्ति पाएंगे ही, साथ ही अपनी मनवांछित इच्छाओं को भी पूर्ण कर पाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मात्र 3 पाठ आपको करने हैं, लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना होता है दोस्तों। जब भी कोई चीज आपको बहुत ही जल्दी मिल जाती है तो इसमें थोड़े से नियम ज्यादा होते हैं और इनमें नियमों का पालन सर्वोपरि होता है। हनुमान जी से जुड़ी हुई किसी भी पूजा या साधना में नियम और मंत्रों का सही उच्चारण सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज होती है। तो नियम सबसे बड़ा ये है कि जब भी आप कोई भी उपाय करें, कोई भी चीज करते हैं तो उसे अपने भले के लिए करें, ना कि किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए करें। हमेशा अपने लिए, अच्छाई के लिए उन चीजों को किया कीजिए जिससे कि आपको हित पहुंचे, आपका भला हो। कभी भूल कर भी किसी और को नुकसान पहुंचाने की भावना या उद्देश्य से इस पाठ का उच्चारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को अच्छे से लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जय हनुमान लिखने के साथ ही आपको अपनी मनोकामना भी लिखनी है। इससे होता क्या है, जब आप कमेंट में सभी लोग एक साथ अपनी मनोकामनाओं को लिखते हैं तो वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी और आपकी जो भी इच्छा है उसके पूर्ण होने के चांसेस और भी ज्यादा 1000 गुना तक बढ़ जाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इसके नियम, उपाय और सारी चीजें बहुत ही आसान भाषा में समझा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हनुमान चालीसा आप सभी में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रायः हर रोज पढ़ते होंगे और वहीं कुछ लोग मंगलवार या फिर शनिवार के दिन या फिर हर रोज पढ़ते ही होंगे। लेकिन मात्र 3 दिनों में आपकी दुर्लभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने का ये विशेष तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तंत्र शास्त्र में इस तरीके को बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको नाम से बताया है, समझ सकते हैं, तंत्र शास्त्र दोस्तों एक विशेषता होती है इसकी कि नियम के अनुसार करे तो ये सब कुछ आपको दिलवा सकता है। आप हर वो चीज पा सकते हैं जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान थे और हर जगह से हार चुके थे। जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस उपाय को करने के बाद हनुमान जी का आसन हिल जाता है, आसन डगमगा जाता है। वो अपने भक्त के पास दौड़े दौड़े आते हैं और उसके हर काम को पूर्ण अपने पूरी प्रसन्नता के साथ करते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो चलिए विशेष उपाय बता देती हूँ। करना क्या है, देखिए, किसी भी मंगलवार से इस उपाय को आप शुरू कर सकते हैं। मंगलवार से यदि आप ये उपाय शुरू करते हैं तो फिर आप मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन तक इस चालीसा का आपको पाठ करना होगा। समय का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तीनों दिन सेम समय पर ही आपको करना है। कभी आपको ऐसा नहीं करना है कि इस उपाय को आज सुबह में कर लिया, कल आपको सुबह में समय नहीं मिला तो आपने रात में कर लिया, ऐसा नहीं करना है। एक नियम होता है, आप एक समय बांध लीजिए, रात्रि के 9 बजे ही आप इस उपाय को कीजिएगा। आपके मन में अब सबसे पहले तो ये हलचल हो रही होगी कि दीदी क्यों इस उपाय को रात्रि में ही करना है, सुबह में क्यों नहीं कर सकते जब नियम समय का ही है। तो देखिए, मोटे शब्दों में आपको बता दूं, जितने भी हनुमान जी के प्रयोग या उपाय होते हैं या फिर जो भी पूजा पाठ होती है, यदि कोई भी व्यक्ति शाम के समय में करता है ना दोस्तों, तो ज्यादा फलीभूत होते हैं। और यदि शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी महाराज जो है श्री राम की सेवा में लीन होते हैं
और उनकी सेवा में 24 घंटे ऐसे तो वो लीन रहते हैं, हर एक क्षण हर एक पहर में। लेकिन ऐसी मान्यता है कि शाम को वे अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं, उन पर ध्यान देते हैं और वो देखते हैं कि कौन उन्हें पुकार रहा है। इसलिए हनुमान जी की पूजा का सबसे उचित जो समय माना गया है वो रात्रि काल का समय ही होता है। आपको रात में 9 बजे ये उपाय करना है। तो ये तो हो गई नियम की बात, और अब चलिए मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको मंगलवार की रात 9 बजे के समय में एक आसन लगाना है और आसन को स्वच्छ कर लेना है गंगा जल से या किसी भी साधारण जल से आप बिल्कुल स्वच्छ कर लें। उसके बाद एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और वहां पर आपको राम दरबार की एक फोटो लगानी होगी। राम दरबार आप समझ चुके होंगे, राम, लक्ष्मण, सीता मैया और हनुमान जी की फोटो होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको लाल रंग का आसन अपने लिए भी बिछाना है, उसी पर आपको नहा धोकर बैठना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने सुबह में स्नान कर लिया है तो पूजा के समय आप स्नान नहीं करेंगे। आपको इस नियम को बहुत ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है और उपाय करने से पहले आपको बिल्कुल अपना शुद्धिकरण करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन लाल रंग का आसन बिछाकर आप इस उपाय को करने के लिए बैठेंगे। वहीं पर आपको एक घी का दीपक और एक चमेली का तेल का दीपक दोनों प्रज्वलित कर देने हैं। लाल रंग के पुष्प की माला आपको राम दरबार के सामने अर्पित करनी है। वहीं पर अगर आपके पास पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति है तो ये सोने पे सुहागे का काम करने वाला है। दोस्तों, अगर आपके पास पंचमुखी हनुमान जी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी बहुत ही कम दामों पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा को भी खरीद सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पर घी का दीपक और चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दिया है। धूप बत्ती वगैरह जलाना चाहें तो जला सकते हैं और थोड़ा सा गुड़ चने का प्रसाद यहाँ पर अवश्य ही रख दीजिएगा। लड्डू का भोग भी लगाएंगे तो भी अच्छा होगा। तुलसी का जो पत्र होता है डालना बिल्कुल नहीं भूले, तुलसी पत्र वहां पर जरूर डाल दीजिएगा। तो अब क्या करना है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छी तरीके से आसन पर बैठ जाएं, आसन लाल होना चाहिए और अब आपको अपने हाथ में आचमन करना होगा और इसके बाद में आप ध्यान करेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प क्या होता है? संकल्प हाथ में, जैसा दाहिना हाथ में आपको जल ले करके, अक्षत लेकर के आप हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे गणेश जी का नाम ले करके, हे विघ्नहर्ता, आज मैं आपका ये प्रयोग करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रयोग को आप अपने निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। आपको संकल्प इस प्रकार से लेना है, आपका नाम, स्थान, गोत्र बोलते हुए ये संकल्प आपको हनुमान जी महाराज के सामने लेना है और ये गणेश जी के सामने अक्षत और जल जो आपने लिया है वो वहां पर आपको छोड़ देना है। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपका संकल्प निर्विघ्न रूप से पूर्ण करवाने में वे आपकी मदद करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो उपाय है वो आपके पुराने से पुराने संकट को तो टालता ही है, मन वांछित इच्छाओं को तुरंत 24 घंटे में पूर्ण करने वाला उपाय है। इसलिए हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। उपाय में किसी भी प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार फिर से याद दिला दूं, हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जरूर से लिख दीजिए। तो देखिए आपको क्या क्या करना होगा इसमें। भोजपत्र पूजा की दुकान पर बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। 1 रुपए का भोजपत्र मिलता है, वो आपको ले लेना है, बिल्कुल भी महंगा नहीं होता है। इसी के साथ में लाल चंदन हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप लाल पेन भी ले सकते हैं। और अब वहीं पर आपकी जो भी मनवांछित इच्छा है आपको इसी के ऊपर पूर्ण रूप से लिखनी है। मतलब आपकी जो भी मनोकामना है उसके ऊपर आपको लाल रंग के पेन से इस पर लिखते हुए चलना है। ये कागज जो है हनुमान जी की फोटो या जो मूर्ति है उसके नीचे आपको दबा देनी है। और अब आपको करने हैं हनुमान चालीसा के पाठ। कितने करने हैं मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, 3 पाठ आपको करने होंगे। देखिए आज मान लीजिए कि मंगलवार है, हनुमान चालीसा का पहले दिन आपने पाठ किया और हाँ वहीं पर पूजा की जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर 1 ग्लास या लोटे में भी आपको पानी रखना है और इसमें 1 रुपए का सिक्का और लौंग डाल दीजिएगा। 1 लौंग, 2 या 3 लौंग आप इसमें डाल सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का भी डाल दीजिएगा। ठीक है, अब आपको हनुमान चालीसा के 3 दिन लगातार आपको रोज एक पाठ करना है।
3 पाठ करने के बाद सबसे पहले हनुमान जी महाराज की आपको वहीं पर आरती करेंगे। अंतिम दिन आरती होगी और उसके बाद हनुमान जी की आरती करने के बाद आपको जो प्रसाद है आप स्वयं भी खा लें और अपने पूरे परिवार में भी बांट दीजिए, बाहर में भी बांट सकते हैं। जैसे ही ये उपाय तीसरे दिन समाप्त होगा दोस्तों, आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट मिलने बिल्कुल ही शुरू हो जाएंगे। ये उपाय अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बीमार है तब भी आप इस उपाय को करके देखिएगा, अपना कर देखिएगा। और वो जो जल है आपको ग्रहण करना है पूरे परिवार के साथ। और अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो एक बार उस जल को आप पिलाकर देखिए, आप स्वयं देखेंगे कि कैसे 24 घंटे में वो व्यक्ति में कितना ज्यादा सुधार आ गया है। हनुमान जी की विशेष कृपा आप स्वयं अपने आप पर महसूस करेंगे, अपने आसपास में एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे कि कोई आपके साथ में खड़ा हुआ है। मन में एक सुकून होगा, शांति होगी, मन बहुत ही प्रसन्न चित्त होगा। हर एक कार्य क्षेत्र में आपका दिमाग अपने आप खुलने लगेगा, कई सारे आइडियाज आने लगेंगे कि आपको कहाँ पैसा निवेश करना है, कहाँ से आप पैसा खींच सकते हैं, कहाँ व्यापार में पैसा लगाना है, परिवार में कौन सी चीज कैसे करनी है। ग्रह कलेश से बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाएगी। बस आपको नियम का जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है, रात्रि 9 बजे ही इस उपाय को कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास समय थोड़ा ज्यादा है तो हर दिन आप 7 पाठ भी कर सकते हैं। मैंने 3 पाठ की बात की थी, वैसे तो 3 पाठ में ही आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास समय ज्यादा है तो हर दिन 7 पाठ आप करके देखिए, उससे आपको और भी ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं दोस्तों जो कलयुग में जागृत अवस्था में है और अपने हर एक भक्त की पुकार निश्चित रूप से करते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी दोस्तों, जो संकल्प आप लेंगे वो सिर्फ पहले दिन ही लेना है। आपको रोज संकल्प लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पहले दिन ही आप संकल्प लें कि मैं ये 3 पाठ का संकल्प ले रहा हूं या ले रही हूं। नाम, गोत्र और स्थान बोलना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो रहा है, कोई चीज अगर आपको लग रहा है कि दीदी आपने ये चीज क्लियर नहीं की है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा दोस्तों, मैं वहां पर क्लियर कर दूंगी। या फिर ज्यादा ही डाउट होंगे तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको ये विधि करके भी समझा दूंगी। अगर आप कहेंगे कि दीदी आप करके दिखाइए तो मैं करके भी आपको दिखा दूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपके हर एक प्रश्न का हल आपको मिल गया होगा। मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ हर रोज बिल्कुल मुफ्त में। जय श्री राम, जय हनुमान।